राम आत्मज्ञान के प्रतीक हैं। हाँ, ये बिल्कुल हम्म, याद रखना कि हम रामायण पढ़ रहे हैं और अभी बहुत लंबी रामायण है। राम तो, राम राम आत्मज्ञान के और रावण अभिमान का। तो लक्ष्मण। लक्ष्मण राम की जो विचार शक्ति है। राम जब हम आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो हमारे भीतर एक गुण अपने आप डेवलप होता है। वो गुण क्या है? वो गुण है कि मैं ही तो अपने सारे विचारों की रचना कर रहा हूं। अभी अभी जो हम आत्मज्ञान में स्थित नहीं है, तो अभी आप बार बार जब कभी भी कोई बात होती है तो आप इस भाव में रहते ही नहीं हैं हम कि जो ये विचार मैं कर रहा हूं ये मैंने ही क्रिएट किया है इस विचार को। हम तो दूसरे पे ही दोषारोपण करते हैं कि उसके कारण मैंने ये किया, गलत काम मैंने किया उसके कारण। मैं ये कभी नहीं सोच पाता कि विचार तो मैंने ही प्रकट किया ना, विचार को तो मैंने ही क्रिएट किया ना कि मुझे ये काम करना है। तो उस लक्ष्मण को हम एक विचार का प्रतीक मान लें, क्या है? विचार शक्ति, आत्मज्ञान में स्थित जो व्यक्ति होता है उसकी विचार शक्ति हर समय जागृत रहती है, कभी सोती नहीं है। और आपने एक बार जब हम निषाद राजगुरु की कथा पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा भी था कि लक्ष्मण सोते नहीं है। वहां पर कहा भी गया था कि वो पूरी रात जगते रहे। तो लक्ष्मण को कहा है वो सोते नहीं है। तो क्यों क्यों कहा है वो सोते नहीं है? इसलिए कहा है कि जब हम अपने वास्तविक स्वरूप में, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तब हमारी विचार शक्ति हर क्षण जागृत रहती है। वो किसी समय सोती नहीं है। इसीलिए जैसे ही कोई विकार मन के भीतर आया, विचार शक्ति तो जगी हुई है ना, तुरंत उसको पकड़ लिया कि तो अच्छा। यहाँ पर जो मोह आया, मतलब ये जो मारीच जो मोह का प्रतीक है, तो यहाँ विचार हाँ, शक्ति भी तो उसका हनन कर सकती थी। मतलब राम की जगह लक्ष्मण भी जा सकते थे उसका वध करने के लिए। नहीं, विचार शक्ति को तो एक हमारी क्वालिटी है। आत्मज्ञान मैं आत्मज्ञान में स्थित हूँ, तो जो करना है मैं करूँगा ना कि मतलब मैं अगर कोई भी काम करना है तो मैं करूँगा। अच्छा भी काम करना है तो भी मैं करूँगा और बुरा काम करना है तो भी मैं करूँगा। मैं का मतलब मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। मतलब मैं की क्वालिटी को बदल दो। अभी हमारा मैं शरीर से जुड़ा हुआ है। मैं खाती हूँ, तो मैं जब मैंने कहा तो मैं कहते ही मुझे तुरंत अपने शरीर का चित्र मेरे आगे बन जाता है। मतलब मैं तो शरीर हूँ। तो जो राम है, आत्मज्ञान का मतलब होता है कि अपने आप को शरीर ना समझकर अपने आप को चैतन्य शक्ति आत्मा समझना और उसी में रहना, उसी भाव में रहना, उसी विचार में रहना। तो जो करेगा वो तो राम करेगा ना। अब मेरी मेरी विचार शक्ति, अब मान लीजिए वहां पर विचार शक्ति राम लक्ष्मण ने कहा कि ये कपट, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो ये मृग है ये कपट है, कोई कपट है, ये वास्तविक सचमुच का मृग नहीं है। तो मेरी विचार शक्ति कह रही है, ये मेरी विचार शक्ति पहचान रही है उसको कि कहीं ना कुछ कपट की बात हो रही है। तो लक्ष्मण ने उसको वहीं तीर क्यों नहीं चलाया? क्योंकि लक्ष्मण के कहने से, सोचने से पहले ही सीता उस मृग के ऊपर मुग्ध हो चुकी है। सीता उसके, हमारी सोच उसके चंगुल में पहले ही फंस चुकी है। वो कह रही है कि ये मृग है, ये मुझे चाहिए, ये कितना सुंदर है, ये किसका, उसके कलर बताए हैं, उसका जो घूमना है वो बताया है। उस अध्याय को हम पढ़ेंगे तो 2 अध्यायों में तो यही वर्णन है कि वो कितना सुंदर है। तो सोच हमारी पहले ही मोहित हो चुकी है उसके ऊपर।